उत्तराखंड पेयजल निगम के सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी आमरण अनशन पर उतर आए हैं। इन तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि जल निगम और जल संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा जल निगम और जल संस्थान को राज्य के विभाग बनाने और प्रतिमाह नियमित कोषागार से वेतन दिलाने का शासनादेश जारी कराने का निर्देश सरकार शासनादेश के माध्यम से करे। पेयजल निगम की हड़ताल करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि जब प्रशासकीय विभाग के सचिव और पेयजल मंत्री द्वारा वित्त विभाग के अधिकारियों से दूरभाषा पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोषागार से वेतन वितरण करने का निर्णय लिया गया था और इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यवहार भार भी नहीं आ रहा है, तो वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी होने में अड़ंगा लगाना निंदनीय है और उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए बाधक है। कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी और पेयजल निगम का राजकीयकरण नहीं किया गया तो निगम उत्तराखंड के घरों में नालों से पानी देना बंद कर देगा। हमारी एक सूत्री मांग है। 28 अक्टूबर 2021 को माननीय पेयजल मंत्री जी से हमारा समझौता हुआ था, क्योंकि हमारे वेतन की निश्चितता के कारण जो बार बार हड़ताल की स्थिति आती है, तो ये एक समाधान निकला था उस बैठक में, क्योंकि राज्य सरकार ही हमें सेंटेज देती है और जो अंतर होता है सेंटेज और वास्तविक व्यय का वो भी सरकार देती है, तो उचित होगा कि सेंटेज व्यवस्था समाप्त करते हुए सीधे कोषागार से वेतन हमें दिया जाए। इस पर सहमति होने के बाद भी आज 2 माह बीत चुके हैं और 10 दिन बाद हमारी आचार संहिता लगने वाली है, शासनादेश जारी नहीं हुआ है, तो सरकार की मंशा हमें सही नहीं लगती है। या सही कहूँ तो सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पेयजल मंत्री जी हैं, काफ़ी सजग हैं समस्याओं के प्रति और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए वो क्योंकि हैं, इसलिए हमारी समस्याओं को समझते हैं। लेकिन जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, एक जो उनको जो ट्रेनिंग मिली है, मुझे लगता है उसकी कमी है कि कोषागार से वेतन देने में जब 1 रुपये का व्यवहार सरकार को नहीं आ रहा है। पहले भी हमें नॉन प्लान से वेतन मिलता था, अभी भी हम नॉन प्लान से ही वेतन की मांग कर रहे हैं, तो क्यों इस शासनादेश को जारी नहीं किया जा रहा है? क्यों सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है? क्यों हमें हड़ताल पे जाने के लिए भेजा जा रहा है? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि राज्य के जो उच्च नौकरशाह हैं आज सरकार की छवि को स्वयं धूमिल करना चाहते हैं? तो हमने कोई हड़ताल पे ना जाते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि हम सरकार को चेताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें लाने के लिए आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। और आज हमारे 2 साथी आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, मैं स्वयं महामंत्री, और हमारे साथ में समर्थन में क्रमिक अनशन भी चल रहा है। और अगर सरकार इस बात से नहीं चेतती है तो ये राज्य का दुर्भाग्य होगा। मैं पुनः पुष्कर धामी जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बिशन सिंह चुफाल जी पेयजल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को अधिक न लटकाते हुए आज ही शासनादेश जारी कराने के आदेश वित्त विभाग के अधिकारियों को दें। और क्यों आंदोलन कर रहे हैं, वो कब तक रहेगा आंदोलन? सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हमारे अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष इंजीनियर जितेंद्र देव जी हैं और मैं महासचिव विजय खाली हूं। लगभग हम जो है अपने वेतन को सुनिश्चित करने के लिए 2009 से सरकार से बराबर अपनी मांग को किए आ रहे हैं और आज तक का समय व्यतीत हो गया। कई आंदोलन कई चरणों में हमने किए हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी 2 साल पहले 2 साल तक जो ये हमारा कोरोना काल चल रहा था, लगभग हमारे 17 कर्मचारी शहीद हो गए। इस बात को लेकर के चले गए हैं, इस बात को लेकर के अपने शरीर को त्याग दिया है कि उनके पास समय से वेतन नहीं मिला। 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया था, 5-5 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया था और दुर्भाग्यपूर्ण दवाइयों के लिए पैसा न होने के कारण वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं। मजबूर होकर के जब हम सारी परिस्थितियों का हमने देखा कि हम एक तरफ तो सुबह से जल जीवन मिशन के तहत रात 1-1 बजे तक हमारा अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन उसका दाम हमको समय पर नहीं मिल पा रहा है। आज भी परिस्थितियां ये हैं कि 2 महीने व्यतीत होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमको वेतन नहीं मिल पाया है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम क्योंकि हमने यहाँ पे अनशन का अपना निर्णय लिया है, हमने किसी कर्मचारी को आंदोलन के लिए बाध्य नहीं किया है, लेकिन कर्मचारियों ने भी मन बना लिया है कि अगर अनशन में कोई भी ऐसी गलत बात निकल के आती है तो हम 2 तारीख से जो है सारी योजनाओं को ठप कर देंगे और हमारा एक-एक कार्मिक जो है अपने क्षेत्रों में तन मन से जो है पूरा आंदोलन के लिए जो है तैयार रहेगा।